डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। डीडी किसान ने ठान लिया है कि भारत का गांव छूट ना जाए, हिंदुस्तान का गांव आपसे रह ना जाए। कुछ इसी सिलसिले को लेकर हम पहुंच चुके हैं जम्मू कश्मीर। और देखिए, जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है और इस डिस्ट्रिक्ट को आप पहचानते होंगे, जानते होंगे, क्योंकि दिल्ली में भी राजौरी गार्डन को सुनकर सीधा आपको जम्मू कश्मीर याद आ जाता है। ऐसे में आज हम भजवाल गांव हैं और आपको तहसील बता दें, सुंदर बनी। इस तहसील में, इस डिस्ट्रिक्ट में यूँ तो बहुत सारे गांव हैं, यूँ तो बहुत सारे किसान हैं, लेकिन कहते हैं कि कुछ गांव ऐसे होते हैं जो अपनी पहचान बनाते हैं। चाहे वो आप हॉर्टिकल्चर को ले लीजिए, फिर चाहे प्राकृतिक खेती को ले लीजिए, या फिर बात करें राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जैसे कि आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। इस गांव को लोग जानते हैं सब्जियों के लिए। ऑर्गेनिक सब्जियां आपको इसी गांव में मिल जाएगी, भजवाल गांव में। तो चलिए आज इसी किसानों से, इस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले किसानों से जानते हैं कि एफपीओ से जुड़कर, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़कर हमारा किसान कितना फायदा ले रहा है। चंद कदमों की दूरी है, आप भी हमारे साथ चौपाल चर्चा का हिस्सा बनिए। राजौरी वासियों का बहुत स्वागत। भाई एक बार तालियां बजाकर अपने आप का स्वागत कर दीजिए। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में पहुंच रही है। यूं तो आप बहुत सारे किसानों से मिलते हैं, लेकिन आज जिस गांव में हम हैं, दूर दराज में एक ऐसा बसा हुआ गांव है जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ गांव है, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन विज्ञान से जान लेते हैं। सर आप, नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार ईश्वर है। मैं चीफ साइंटिस्ट हूँ कृषि विज्ञान केंद्र राजौरी में। अच्छा, कृषि विज्ञान केंद्र की क्या भूमिका होती है आसपास के गांव सटे हुए किसानों से? कृषि विज्ञान केंद्र की सबसे बड़ी भूमिका ये है कि जो नई तकनीकें हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में, वो हम किसान तक लेके जाते हैं ऑन फार्म ट्रायल और फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से। और जो नई टेक्निक होती है वो किसान के खेत पर जाकर हम वहीं पर उनके लगवाते हैं, उनकी भागीदारी से हम वो अपनी टेक्नोलॉजी वहाँ पर चलाते हैं। और उसके बाद हम फील्ड लेकर के गाँव के जितने भी लोग हैं उनको वहाँ पर निमंत्रण देकर उनको दिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी वो किस तरह से उनके लिए फ़ायदेमंद है, और वो फिर अडॉप्ट करते हैं। इस गांव में भी आप देखेंगे कि जो टेक्नोलॉजीज हमने दी हैं वो काफ़ी हद तक किसानों ने उनको अडॉप्ट किया है, उनको अपनाया है, और अब किसान उसका फ़ायदा ले रहे हैं। क्या क्या है नई टेक्नोलॉजी में, आप क्या गिनवाएंगे? जैसे कि हमने यहाँ पर एक फेरोमोन ट्रैप्स की टेक्नोलॉजी दी है, जिससे कि यहाँ पर जो इंसेक्टिसाइड का यूज़ है, कीटनाशी दवाइयों का इस्तेमाल है, जहाँ पर 5 या 6 स्प्रे होते थे, अब वो 2 से 3 तक रह गए हैं। और धीरे धीरे ये किसान जो हमारे हैं, ये जो हमारी जैविक खेती है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ जो नए अच्छे किस्म के बीज हैं और अच्छी किस्म की जो टेक्नोलॉजी है उसको अपना कर ये लोग सब्जी का उत्पादन बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट का सबसे बढ़िया गांव जो है जो सब्जी उत्पादन में या हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, वो हमारा ये भजवाल गांव है। इसके 2 या 3 जो गांव हैं जो उससे मिलकर। और एक और बात बता दें कि यहाँ पर जो किसानों ने अब मिलकर एक एफपीओ बनाई है, जो हमारे चमन जी यहाँ पर किसान हैं, बड़े प्रगतिशील किसान हैं, वो इसको चला रहे हैं। और 150 से 200 किसान उसमें जुड़ गए हैं। और इसका सबसे बड़ा इनको फ़ायदा ये हुआ है कि जो मार्केट पर इनका कंट्रोल हो गया है, जो बिचौलिए थे वो ख़त्म हो गए हैं। और इसके साथ साथ जो इनकी पैदावार है वो अपनी मर्जी से उसका रेट या भी तय करते हैं। जी। चलिए, बहुत धन्यवाद जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार, मैं संजीव कुमार, एग्रीकल्चर असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट राजौरी सुंदरबनी से हूँ जी। अच्छा, मैंने सुना कि ये एक गांव ऐसा है जो सब्जियों के लिए जाना जा रहा है, या सबसे बढ़िया बेहतरीन सब्जियां यहाँ होती है। लेकिन आपके अंडर तो सारे गांव आते हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट आता है, तो फिर एक ही गांव क्यों? मैम, एक गांव नहीं, गांव तो सभी डिस्ट्रिक्ट राजौरी के सारे गांव बढ़िया पैदावार है, अच्छी पैदावार है। बट जो क्वालिटी वाइज देखा जाए, एक जैविक जिसे हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिक में ये नंबर 1 है, और पूरी डिस्ट्रिक्ट में इसकी डिमांड है। और इतनी रिक्वायरमेंट है कि जो ये गाँव भी पूरा नहीं कर पा रहा है। क्या क्या होता है सब्जियों में यहाँ पर सब्जी में क्या नहीं होता ये आप पूछिए। अच्छा। आप यहीं आप खेत देख के आए हैं, करेला, भिंडी, कद्दू, खीरा, टमाटर,
जो भी सब्जी होती है वो सारी की सारी यहाँ पर पैदा होती चलिए है। बैठिए, फिर किसानों से ही जानेंगे, लेकिन पहले मैं एक बार आपसे भी पूछ लेती हूँ, हॉर्टिकल्चर से। आप सर नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं अरुण शर्मा, एचडीओ हार्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर सुंदरबनी। जी जी मैम। अच्छा, पुरानी जो किस्में हमारे किसान लगाते थे, या तो धीरे धीरे वो लुप्त हो गई हैं, या फिर धीरे धीरे जिस तरह इन्वायरमेंट बदल रहा है, तो हम किसानों को नई चीज़ें देने को कहीं ना कहीं कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका हो जाती है। हॉर्टिकल्चर में पूरा अगर गांव पूछूं, आसपास के जितने भी हैं, सबने अपनाया है इसे, या पुरानी पद्धति? हाँ मैम, नहीं पद्धति अब नई आ गई है। अब लोगों ने जो क्योंकि हमारा जो महकमा है, हमारा जो विभाग है, जो फलों से जुड़ा हुआ, फलों की खेती से जुड़ा हुआ है, तो अब किसान जो फोकस कर रहे हैं वो कर रहे हैं कैश क्रॉप पे, कि उनको मिनिमम कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाभ मिल सके। तो इसके लिए हमने स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन की जो फसलें हैं वो भी इस साल से हमने शुरू कर दी हैं, और काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं किसान। और मैं बताऊं आपको कि एक कनाल से किसान जो है 1 लाख रुपया भी कमा सकते हैं। इसमें इतना जो है वो पोटेंशियल है। जी। मार्केट मिल रहा है इनको? हाँ, मार्केट की दिक्कत थी पहले, लेकिन आपने जैसे अभी बोला कि इन्होंने एफपीओ बना ली है, तो इनका जो है अब कंट्रोल हो गया है। अदरवाइज़ पहले काफ़ी बिचौलिए मीडिएटर जो थे वो काफ़ी जो लाभ वही कमा लेते थे, लेकिन अब ये समस्या धीरे 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 खत्म हो रही है। अच्छा, ये हॉर्टिकल्चर की तरफ कब से आ रहे हैं, सब्जियों और फलों में? हाँ, ऐसे तो ये जो हमारा ये बजवाल गांव है, या डिस्ट्रिक्ट रजौरी की बात करूंगा, ये बहुत पुराना जुड़ा हुआ है खेती बाड़ी से, लेकिन अब इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से जो है खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया है। इससे इनको ये लाभ मिल रहा है कि ये कम से कम जगह में जो है जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लाभ जो है पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, और सवाल लूंगी मैं आपसे। बैठिए सर, नमस्कार। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर सूरज प्रकाश, मैं कृषि विज्ञान केंद्र में सीनियर साइंटिस्ट हूँ। जी। कृषि विज्ञान केंद्र कहते हैं कि अगर विज्ञान से किसान जुड़ जाता है तो वो हाईटेक खेती की तरफ बढ़ता है। गांव बहुत सारे हैं, किसानों के घर बहुत सारे हैं, माध्यम क्या बनता है किसानों तक पहुंचने का? देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र जैसे किसानों तक पहुंचने के लिए हम हर गांव में जाके वहां अवेयरनेस कैंप, फार्मर्स ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग्स, इस तरह के प्रोग्राम गांव में जाके कंडक्ट करते हैं, और ऑन फार्म ऑफ फार्म दोनों तरह की ट्रेनिंग्स और प्रोग्राम हम करवा रहे हैं। इसमें जितने भी हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको हम वोकेशनल ट्रेनिंग्स करवाते हैं, जो एग्रीकल्चर के अलाइड, जैसे मशरूम कल्टीवेशन हो गया, बी कीपिंग हो गया, उसके बाद सब्जी का उत्पादन हो गया, मछली पालन हो गया। इस तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग्स में उनको ट्रेन करके कि वो अपना रोज़गार शुरू कर सकें। पॉली हाउस भी देख रही हूँ, तो ये भी यहाँ पर कितने हैं? जी, ये अब हमारे यहाँ HADP एक प्रोजेक्ट चला है इसी साल से। अब लगभग हमारे डिस्ट्रिक्ट में 40-50 फार्मर्स ने तो इसी वर्ष ये अडॉप्ट किया है। तो अब लोग हाईटेक पॉली हाउस के अंदर कल्टीवेशन, जो वेजिटेबल्स की कल्टीवेशन कर रहे हैं। ठीक है, बैठिए सर, बहुत धन्यवाद जी। तो ये विज्ञान से हम जानकारी ले रहे थे कि किस तरह विज्ञान जो है अपनी भूमिका यहाँ पर निभा रहा है। अब किसानों से जान लेते हैं, क्योंकि हमारे बीच किसान भाई भी बैठे हुए। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे तक पहुँचे। क्या नाम है आपका? चमनलाल। चमनलाल जी, बड़े दूर रहते हैं आप, 700 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, तब जाके आपका खेत दिखाई देता है। अच्छा, यहाँ पर आकर देखते हैं कि इतनी प्रगति कर ली है आपने, चारों तरफ मुझे हरियाली दिखाई दे रही है, पॉली हाउस भी मैं देख रही हूँ। कब लगाया आपने ये? पॉली हाउस इसी साल लगाया हमने। इसी साल। क्या मदद मिली सरकार से? सरकार से बहुत मदद मिली मैम। 95% इसमें सब्सिडी है। ओनली 5% आपने लगाया? ओनली 5% से। तो फिर तो इसे हर किसान कर सकता है, क्यों नहीं कर रहा है? सर कुछ हैं इसमें डिफेक्ट आ रहे हैं अभी। अगर मैं बात करूँ फायदे की, पॉली हाउस में फायदा है? फ़ायदा तो है मैम। अगली बार जब आप हमारे पास आओगे ना, मैं इसका पूरा फ़ायदा आपको बता दूंगा कि इसमें हम कितना अलग कर रहे हैं बाहर की खेती से। और क्या लगा रहे हो पॉली हाउस में? पॉली हाउस में हम खीरा लगा रहे हैं, शिमला मिर्च, टमाटर। अच्छा, एफपीओ की हम बात कर ले, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो 10,000 का सपना था भारत सरकार का, उसी में से एक है जी। तो ये अगर कंपनी बन गई है, कितना समय हुआ है बनाए हुए? ये 3 साल हो गए। कितने लोग जुड़े हुए? 145। क्या फ़ायदा है इसमें? इसमें एक तो फ़ायदा है कि हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है वो हमें समय पर मिल जाती है। नंबर 2, मार्केटिंग करने के लिए हमें पहले अकेले जूझना पड़ता था, अब ग्रुप है, ग्रुप के साथ वो जहाँ भी हम जाएंगे हमारी सुनाई होती है, हमें थोड़ा मिलता है, हमें रेट अच्छा मिलता है, हमारी इच्छा अनुसार हमें रेट मिलता है। अच्छा जी। बात करें मशीनरी की, कहते हैं कि मशीनरी और बीज दोनों मिल जाता है? जी, मशीनरी हमारे पास लगभग जितनी भी आज तक सक्सेस हुई हमें मिली है। कौन मदद करता है आपका यहाँ पर? कृषि विभाग, कृषि विज्ञान, कौन? सर कृषि विज्ञान तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। हार्टिकल्चर वाले भी 2 कदम आगे रहते हैं। एग्रीकल्चर वाले भी, वो तो है ही करके, वो तो हर समय जहाँ ही बैठे रहते हैं। अगर रात को 12 बजे कॉल करेंगे जहाँ पहुँच जाएंगे। तो
जैसे हार्टिकल्चर की बात करें तो अरुण शर्मा जी जो हैं, जो हमारे गांव के ही हैं, जे हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं, इतनी आज तक किसी हार्टिकल्चर के प्रोजेक्ट में हमें इधर आज से 10 साल पीछे चले जाओ आप, जहाँ किसी को हार्टिकल्चर के बारे में इतना पता नहीं था कि हार्टिकल्चर का भी कोई दफ्तर है इधर। तो ये बदलाव पिछले 10 सालों का है। जी ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। माता जी आप खड़े हो जाइए। जी नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मंजू शर्मा। अच्छा मंजू शर्मा जी, क्योंकि पहले ऐसा होता था चौपालों में सिर्फ किसान भाई बैठते थे, पुरुष बैठते थे। आज जब आपको सुनेंगे तो लोग कहेंगे कि ये भी एक बदलाव है। अच्छा, महिलाएं घर तो संभालती हैं खेती बाड़ी के साथ साथ, कुछ और भी यहाँ पर होता है? सिलाई बुनाई नौकरी हाँ करती है महिलाएं? करती है महिलाएं, सब करती हैं, सिलाई भी करती हैं, कढ़ाई कढ़ाई सब कुछ करती हैं। हाँ तो खेती कौन सी कर रहे हो? ऑर्गेनिक, ये जो कहते हैं कि प्राकृतिक खेती, या फिर यूरिया डालते हो? नहीं नहीं, यूरिया नहीं डालते, हम अपनी देसी खाद डालते हैं। देसी खाद? हाँ, गोबर की खाद डालते हैं, गाय रखी हुई है, हाँ अपनी खाद डालते हैं। तो उसमें और इसमें कितना फर्क है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क बहुत फर्क है। ये बहुत अपनी देसी सब्जी है, खाद शाद वगैरह डालो उससे तो ये अच्छी है अपने घर की सब्जी। अच्छा, महिलाओं को कितनी मदद मिल रही है सरकार की तरफ से? मिल रही है? हाँ ठीक मिल रही है, अच्छी मिल रही है। योजनाएं पहुंच रही है? हाँ पहुँच रही है। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है जी आपका? रजनी देवी। आप क्या करते हैं? मैं कुछ भी नहीं, हाउस वाइफ। अच्छा, हाउस वाइफ है। अच्छा, आजकल हमारी महिलाएं हाउस वाइफ की जगह ये कहते हैं कि मैं एक किसान महिला हूँ, क्योंकि अब महिलाओं ने ये देखा है कि खेती एक बिजनेस है। तो आप खेती को बिजनेस की तरह देख रही हैं, पहले की तरह घाटे का सौदा है? नहीं नहीं, बिजनेस की तरह। बिजनेस की हाँ। तरह। क्या क्या नया हो गया आपके खेतों में? बहुत कुछ नया हो गया है। तो पहले क्या लगाते थे? पहले हम अब इतना नहीं लगाते थे जितना आजकल करने लगे। अच्छा। हाँ, और बात मैं केवीके की करूँ, कृषि विज्ञान केंद्र की, तो आपसे कितना दूर है? 80 किलोमीटर। जब भी आपको कोई समस्या होती है, कोई सवाल जानना हो, कोई बीमारी है खेतों में, कोई फल में कीट लग गया, फंगस लग गया, तो समाधान के लिए आते हैं ये लोग? हाँ, आ जाते। आप कभी ट्रेनिंग लेती है? हाँ ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। आप खड़े हो जाइए। देखिए, युवा भी हमारे साथ है, तो ये भी जानना बनता है कि युवा पढ़ाई के साथ साथ खेती में जुड़ रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? पंकज शर्मा। पंकज। अच्छा पंकज जी, युवा पढ़ाई के साथ साथ खेती कर रहा है, या आपको खेती में ज्यादा कुछ मुनाफा दिख रहा है? मैम मैक्सिमम तो खेती में तो ज़्यादा मुनाफा है। ये बात सच है? जी मैम। मतलब घर की खेती बाड़ी अच्छी है? जी मैम। और तो खेती बाड़ी में आप कब से जुड़े हुए हो? मैम मैक्सिमम 4-5 साल से। क्या समस्याएं आती है खासकर सब्जियां जब लगाते हैं खेतों में? मैम ज़्यादातर फसलों में यही कीड़ा वगैरह जब पैदा हो जाता है, कीड़े वगैरह की ज़्यादातर तो समस्या यही आती है मैम। जी मैम। और समाधान फिर क्या होता है? समाधान मैम ये एग्रीकल्चर के थ्रू जो हमें मैम फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो इस दवाइयों से हम उसे दूर करते हैं। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। सर, आपसे मैं एक सवाल लूंगी। जब कीड़ा सबसे बड़ी समस्या है यहाँ के किसानों के लिए, और कीड़े को मारना तो मुझे लगता है कि सही सलाह नहीं होगी, तो फिर क्या करते हैं? मैम जैसे सर ने भी पहले बताया था कि इसके लिए हम जो है हार्मोन, जो इंसेक्ट पेस्ट, जो ट्रैप्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जो है केमिकल का स्प्रे करना ही पड़ता है, अच्छा। क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं वो अगर हम दूसरे नेचुरल तरीके इस्तेमाल करेंगे वो नहीं हल होंगी, तो केमिकल का स्प्रे करना पड़ता है इसके लिए। और हमारे जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर जितने भी हैं वो आते रहते हैं समय समय पर, किसानों को बताते रहते हैं, तो वो समस्या इनकी दूर हो जाती है। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, समस्याओं का समाधान कृषि विभाग है, कृषि विज्ञान है और हॉर्टिकल्चर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। राजौरी मधुबनी से चल रही चौपाल चर्चा में एक बार फिर किसान भाइयों का स्वागत करते हैं और जानते हैं किस तरह से किसान हमारा खेती बाड़ी से जुड़ रहा है। जी सर,
नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? रामस्वरूप शर्मा। अच्छा रामस्वरूप जी, देखिए उम्र के हिसाब से अगर मैं पूछूं कि कितना कुछ आपने बदलाव देख लिया है इस गांव में? जो बदलाव की बात है, मैं बचपन में इधर से गुजरता था तो जहाँ घास भी नहीं होती थी, आज तो जहाँ देख के लगता है कि जो कहीं नहीं है वो यहाँ है। कहते हैं कि धीरे धीरे किसानों के हालात अब बदल रहे हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि लोग खेती बाड़ी में ज़्यादा जा रहे हैं नौकरियों को छोड़कर। सोर्स ऑफ इनकम तो उनके पास ज़मीन है, तो जब उनके बुजुर्ग वो करते आए हैं तो नेचुरली उनको भी वही करना पड़ेगा। बैठ जाइए जी। नमस्कार जी। राधिका जी नमस्कार, मैं मदन लाल शर्मा इसी गांव से हूँ। जो पिछले 10 साल में चेंजेस आए हैं उनके डिस्कशन तो ज़रूर करना चाहिए कि जो किसानों को एक फाइनेंशियल हेल्प जो इनकी हो रही है किसान क्रेडिट वगैरह से काफ़ी सपोर्ट इनको हो रहा है, तो उससे एक इनको बेनिफिट ये है कि समय पे खाद बीज के लिए पैसा मिल जाता है और समय के अनुसार ये वापस भी करते हैं बैंकों को। ये नहीं है भाई वो बैंकों को वापस नहीं करते और फिर रीयूटिलाइज भी करते हैं। तो उसी से इन्होंने एक अपना अच्छा एक सिंबल भी बनाया है और अच्छा इन्होंने अपनी रूटीन बनाई है और उससे इनको एक सिस्टम का पता चल गया है कि फाइनेंशियल डीलिंग हमने कैसे करनी है। आप खेती कर रहे हैं या फिर नहीं? मैं तो रिटायर्ड हूँ, 35 साल सर्विस की है, अब क्या खेती करनी है, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ी बहुत जानकारी अच्छी रखते हैं। थोड़ी बहुत बैठिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। मैं ये सवाल का जवाब लूंगी लेकिन आपसे जान लेती हूँ पहले। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मुल्कराज। अच्छा मुल्कराज, कैसा खेती बाड़ी? ठीक है, हमने ये हमारी जो फार्मर कंपनी बनी है उसी का मैं भी एक मेंबर हूँ। तो हमने एक तो इनको मिला है यूनिट, एक मुझे प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत एक मैंने आटा चक्की का यूनिट लगाया है। तो गवर्नमेंट से लोन लिया है सब्सिडी पे, तो वो मेरा अच्छा काम चल रहा है। मैं भी काम कर रहा हूँ, एक दो आदमी और भी काम उधर ही कर रहे हैं। अच्छा रोजगार भी दे दिया? हाँ, तो हमारा तो कितनी सब्सिडी मिली आटा चक्की पे? वो 240 मिला है, 6.5 लाख मैंने लोन लिया था, 240 मुझे सब्सिडी मिली है। ठीक है, बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, लेकिन एक सवाल सर आप जवाब देंगे क्योंकि किसान भाई हैं ये, अब तो ये रिटायर्ड है लेकिन इनके बहुत सारे सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या कृषि विज्ञान केंद्र जितने भी सीड दे रहा है, एक आईसीआर की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि 10 साल से पुराना बीज कोई भी किसान तक नहीं जाएगा। तो अब कोई भी पुराना बीज अब नहीं आ रहा है, नई नई वैरायटीज़ आ रही हैं। हमने कृषि विज्ञान केंद्र ने जो विपकास अल्मोड़ा है वहाँ से जो वीएल सीरीज़ की जो गेहूं की किस्में हैं अल्मोड़ा से, वहाँ से मंगवा कर हम किसानों में बांट रहे हैं और इनको ये भी बता रहे हैं कि ये सीड ऐसा है कि 10 साल आप इसको पुनः दोबारा बार बिजाई कर सकते हैं, आपको बार बार नया लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जागरूकता सबसे बड़ी बात होती है कि अगर जागरूक हो जाएगा किसान तो आदि समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जैसा कि मेरे साथी डॉक्टर सूरज जी ने बताया कि हम कृषि विज्ञान केंद्र हर साल 3 या 4 गाँव अडॉप्ट करता है और 3-4 साल तक वहीं पर उन किसानों को पूरी टेक्नोलॉजी वहाँ पर देता है। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलकर, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के साथ मिलकर और इवन इंडियन आर्मी के साथ ऑपरेशन सद्भावना में मिलकर भी हम ऐसे कैंप्स करते रहते हैं। बैठिए, देखिए कृषि विभाग जो है, कृषि विज्ञान जो है या हॉर्टिकल्चर है, वो अपनी तारीफ तो कर रहे हैं लेकिन किसान अपनी जुबानी अगर आपकी तारीफ कर रहे हैं तो वाकई में आपने काम किया है। सर आप भी खड़े हो जाइए जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? भूषण कुमार जी। अच्छा भूषण कुमार जी, विभाग कहता है कि हमने 80% लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार, अब रोजगार यही हो गया कि आत्मनिर्भर हो गए किसान और बहुत ज्यादा परिवर्तन आया खेती बाड़ी में, क्या ये बात सच है? हाँ जी सच है जी। आपके खेतों में क्या क्या कुछ नया हुआ है? हमारे खेत में अभी सब्जी वगैरह भी लगाना शुरू किया हुआ है। कब से? कम लगाते थे, पिछले 5-10 साल से हो रहा है। अभी हर किसान जो है अपने घर में सब्जी लगाता है, चाहे कम लगाता है लेकिन लगाता जरूर है। हर घर में सब्जी उगती है अभी। तो जानकारी कैसे मिलती है आपको? जानकारी हम ले लेते हैं, इनसे ले लेते हैं जो हमारे पड़ोस में किसान हैं। जी, हम एक किसान सीख जाता है तो वो दूसरे को दूसरे को बताते हैं। हम जो अपने खेती में काम करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, देखते हैं जो कैसे बीज लगाते हैं, कैसे पौधा लगाते हैं, वैसे हम घर में जाकर लगाते हैं। बैठिए, धन्यवाद जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अनिकेत सुदन। अनिकेत जी आप क्या करते हैं? मैंने MSc B.Ed की है और अभी मैं खेती की तरफ ही हूँ, साथ में जॉब की भी कर रहा हूँ तैयारी और यहाँ पर भी साथ साथ चल रहा है काम। जॉब की तैयारी तो कर ही रहे हो, अपनी खेती, मुझे ये बताइए खेती में कितना फायदा है? मैम फ़ायदा तो है, मेहनत तो हर जगह होती है। अगर जॉब करेंगे वहाँ भी मेहनत करके ही करना पड़ेगा और यहाँ भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं सभी से यही कहूँगा कि जॉब जो है ढूंढने की जगह आगे बंदों को जॉब देने की कोशिश करो। क्या बात जी। अब आप रोजगार देने वाले बन रहे हैं? जी मैम। अच्छा, रोजगार देने से एक सवाल याद आता है कि हाईटेक खेती की तरफ हमारा किसान जा रहा है। अब हमारे जो बुजुर्ग हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन युवा अगर पढ़ लिख कर करे तो क्या वो हाईटेक खेती की तरफ जा सकते हैं? जी मैम। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? इसे सीखे बगैर कर सकते हैं? नहीं मैम, कुछ ऑनलाइन नेट पे, यूट्यूब पे और कुछ साइंटिस्ट से
एग्रीकल्चर वाले, हार्टिकल्चर वाले सभी साथ में हैं। तो उनसे पूछ के जहाँ कुछ कमी रहती है तो वो पूछ के आराम से। सरकार की सारी योजनाएं घर घर तक पहुंच रही है? जी मैम, बस आगे जो है आगे अडॉप्ट करने वाला वो होना चाहिए। आपने बहुत पते की बात कही है, बैठ जाइए, कि सरकार का काम है योजना बनाना, लेकिन लेने वाला चाहिए। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार मैम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नेत्र कुमार शर्मा। आप इतना मुस्कुरा रहे हैं, मतलब फायदा ज्यादा है? फ़ायदा तो है, फ़ायदे के साथ साथ यहाँ पे थोड़ा जो हिल स्टेशन है, कंडी इलाका है, खास करके जहाँ पे किसान को एग्रीकल्चर में सिंचाई की थोड़ी प्रॉब्लम है। पानी की व्यवस्था यहाँ पे ऐसा कोई इरीगेशन नहीं है सिस्टम बड़े वाला कि ताकि हर खेत में पानी पहुँचे। अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है यहाँ पे वो बहुत डाउन है, मतलब वो उतना अवेलेबल नहीं है जैसे हर जगह ये समस्याएं आ रही है पानी को लेकर। तो अब हमारे पास समाधान में जैसे ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद टपक सिस्टम, वो यहाँ पे है। मैम जो ड्रिप इरिगेशन की आपने बात की, इन्होंने अभी अडॉप्ट किया है, 3-4 साल से हम देखते हैं। इससे जो अच्छा है कि वेस्टेज ऑफ वाटर जो है बहुत बचता पानी, और जो काफ़ी पूरे खेत में सिंचाई के लिए जो कम खेत में होता है पूरे खेत में कर सकता है। तो आपने लिया इसका फायदा? हाँ, फ़ायदा तो हमने लिया, हम भी देखते हैं यहीं पे आके। पहले मैं आर्मी में थे, बट अब जब से रिटायर हुए हैं डेली हम आते हैं, शाम को देखते हैं। जानकारी के साथ साथ पूछना है कि अब क्या कर रहे हैं, खेती बाड़ी या फिर कुछ नहीं? हाँ, मैं भी तो खेती बाड़ी करते हैं अब नॉर्मल। हमने भी गाय रखी हुई है, वैसे घर में थोड़ा खेत है, हम भी उसमें करते हैं, शाम को सुबह काम करते हैं। तो अपने घर में खाने के लिए सब्जी वगैरह हम खुद ही चाहते हैं। बैठ जाए, बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नरेश पवार। अच्छा नरेश पवार जी, आज जब पूरा हिंदुस्तान आपको देखेगा, क्योंकि इसी गांव के रहने वाले हैं। हाँ, इसी की। आज से इतना सुंदर गांव है, इतनी तरक्की कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है तरक्की में विज्ञान की भूमिका है। तो विज्ञान का तड़का कितना लग रहा है खेतों में? हाँ, वो ठीक लग रहा है। समझ में आ रही है विज्ञान वाली खेती? हाँ। एक तो पहले हम ऐसे ही खाद डाल देते। पहले तो ऐसे है ना, राम भरोसे। क्या लगाते हैं? इसीलिए देखते रहते हैं, ये पड़ोसी है हमारा। चलिए बैठ जाइए, कितनी अच्छी बात है, एक पड़ोसी सफल हो गए हैं, उन्होंने विज्ञान का नाम ही भुला दिया, बोले यही हमारे अधिकारी बन गए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप सब मिलके इस तरह से खेती करते हो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं सागर शर्मा जी। अच्छा सागर जी, आप इसी गांव के हो? जी बिल्कुल, हाँ इसी गांव के जी। तो क्या कहेंगे, क्योंकि हम बात खेती बाड़ी की कर रहे हैं, कितनी समस्या, कितना समाधान, कितनी सुविधाएं खेतों में मिल रही है? ये समस्याएं पहले से अब कम है। जो आती है बीमारी वगैरह आती है, वो हमें कि विज्ञान के अंदर से हमें उनका समाधान मिल जाता है। फ़ोन करते हैं तो हमें सिर्फ हमें ऑनलाइन फ़ोटो भेजना होता है उस बीमारी पत्ते पे जो बीमारी आई हुई है, वो फ़ोटो देख के वो बता देते हैं हमें कि कौन सी बीमारी इस पे है और कौन सी स्प्रे इसको करनी है। अच्छा जी। तो जाने की ज़रूरत नहीं, बुलाने की ज़रूरत नहीं, सीधा फ़ोन पे समाधान? जी जी, फ़ोन पे समाधान जी। अच्छा, पहले के मुकाबले खेती कितनी अच्छी हो गई? पहले से मुकाबले अच्छी खेती अब अच्छी है, क्योंकि अब हमें बीज अच्छे मिलते हैं। हमारे जो FPO में बनी हुई है। आप भी जुड़े हुए हो? जी बिल्कुल। क्या पद है आपका? FPO में एक मेंबर हैं हम भी। अच्छा, जी जी। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। जी नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित जी, मैं देख रही हूँ युवा भी बुजुर्गों के साथ बैठे हुए हैं। एक समय था कि चौपाल में बुजुर्ग बैठा करते थे, तो ये भी एक बदलाव होगा? बहुत बड़ा बदलाव आया है इसमें, युवा बहुत जुड़ रहा है। जो प्रधानमंत्री की नई योजनाओं के कारण इसमें युवा बहुत जुड़ रहे हैं। खेती में फायदा है युवाओं को? बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है, क्योंकि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, रोज़गार इतना मिल नहीं रहा है, तो युवा किस जिम्मेदारी की ओर बढ़ रहे हैं आगे। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। युवाओं को फायदा है, क्योंकि धीरे धीरे नौकरियां जो है कहीं ना कहीं वो आपको कम दिखाई देती है, लेकिन आपको खेती बड़ा बिजनेस दे सकती है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी सर? हमारे यहाँ जो मंकी हैं ना, उनका प्रकोप बहुत है, फसल उनको तबाह कर देते हैं। अगर कोई डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसा हो राधिका जी, तो हमें विशेष उसके बारे में। इतना मुस्कुरा के सवाल पूछा है, भला कोई जवाब ना दे, ऐसा हो सकता है? सर आप बताइए। देखिए बंदरों को लेके बड़ी समस्या है, अब ये समाधान हो जाए तो ये अमीर बन सकते हैं किसान। बिल्कुल मैडम, एक्चुअली ये प्रॉब्लम हर एरिया में आ रही है बंदर की, और इससे हमारे जो किसान हैं बहुत परेशान है। तो उसके लिए देखो, हम बंदर को तो और किसी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी खेती बाड़ी में कुछ बदलाव लाके इस समस्या से समाधान इनको दे सकते हैं। उसमें क्या है, कुछ इस तरह की क्रॉप्स हैं, जैसे लेमन ग्रास की अगर कल्टीवेशन शुरू करें तो उससे इनकी इनकम भी बढ़ेगी। उसमें जैसे इरिगेशन की उन्होंने बहुत प्रॉब्लम बताई, उसमें इरिगेशन की भी इतनी समस्या नहीं है, पानी की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर लेमन ग्रास, अदरक और हल्दी, ये क्रॉप्स अगर हमारे फार्मर अडॉप्ट करेंगे तो बंदर इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। काम आपका, आप इन्हें दीजिए, कब दे रहे हैं? बिल्कुल, हम ये हर जगह इस तरह के प्रोग्राम्स करवा रहे हैं, और इस डेमो हम दे रहे हैं हर गांव में जहाँ पे इस तरह की समस्या है, तो हम यहाँ पे भी ये
इनको डेमो देंगे। चलिए बैठिए, बंदरों की समस्या को लेकर समाधान आपको मिल गया है। सर, पानी एक बड़ी समस्या है और वो अगर हो जाए कि कहने का मतलब सीधा इन तक तवी नदी का भी पानी पहुंच जाए तो बड़ा आसान हो जाएगा। जी जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि पानी की बड़ी समस्या है, कुछ एक तकनीकें ऐसी हैं जिससे हम कम पानी में अधिक खेती कर सकते हैं, जैसा कि माइक्रो इरिगेशन की हमने पहले बात की कि स्प्रिंकलर इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन है, जिसमें बहुत कम पानी का इस्तेमाल करके हम अपनी फसल का पैदावार ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो केंद्रीय सरकार ने एक और योजना कही है कि जो रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अगर हम उसका भी जैसे हमारे यहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगा कि एक साल में 1000 mm के आसपास बारिश यहाँ होती है, तो अगर उस बारिश का पानी अगर हम एक जो वाटर हार्वेस्टिंग टैंक है वो अगर हम बनाकर हम करें तो उसका पानी फिर उसके बाद ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करें तो हम उस कम पानी में भी बहुत ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं जो कि जैसे कि इन्होंने कहा कि तवी है, तवी का पानी, तो वो एक बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत सारी जैसे अगर फॉरेस्ट लैंड बीच में आती है तो उसका NOC नहीं मिलता है तो इरिगेशन कैनाल बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर माइक्रो इरिगेशन का जो है वो अडॉप्ट करते हैं, कम पानी में ज़्यादा फसलों का वो पैदावार कर सकते हैं। सर, अच्छा, बीज को लेकर एक सवाल था किसान भाई का। मैम, जैसे कह रहे हैं बीज के लिए, हमने डिस्ट्रिक्ट राजौरी में लास्ट ईयर 12,500 क्विंटल जो है सीड डिस्ट्रीब्यूट किया है और कोई भी ऐसी वैरायटी नहीं थी कि जो 10 साल पुरानी वैरायटी हो। इनके लिए बता दूं, तो कुछ किसान छूट गए होंगे, वहाँ तक नहीं पहुँचे। मैम, हमारा जो बीज है वो हर पंचायत तक पहुंचा है। हमारे जो से डिपार्टमेंट स्टोर्स, सीजनल स्टोर्स खोले जाते हैं ताकि हर पंचायत में हर किसान को मिले, ताकि उसको वहाँ से उठ के हमारे विभाग तक ना आना पड़े, पर हम खुद उनके घर तक पहुँचते हैं। अब जैसे मक्की की बीज की बात करें, हमने 31 हाइब्रिड वैरायटीज़ इस बार डिस्ट्रिक्ट राजौरी में लाई हैं। जिस जगह पर पीला, जहाँ पर 2 किस्म का मक्का लगता है, सफ़ेद और पीला, जिस एरिया में जिस जगह पे पीला लगता है वहाँ पर पीला बीज पहुँचाया, जहाँ पर सफ़ेद लगता है वहाँ पर सफ़ेद बीज पहुँचाया। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। आज विज्ञान जो है तरक्की की बात कर रहा है। विज्ञान के साथ देखिए, हमारे अन्नदाताओं का कहना है कि खेती तो सदा से करते आए, हमारे बुजुर्ग करते आए हैं, लेकिन जब से विज्ञान हमारे बीच आया है तो हमें खेती के नए तरीके समझ में आए हैं। आज की चर्चा जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी से चल रही थी, गांव भेजवाल और तहसील सुंदरबनी से चल रही थी। हमारे अन्नदाता किस तरह की खेती कर रहे हैं, इस खेती में आप राष्ट्रीय बागवानी मिशन को सुन रहे थे, आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के तहत हमारे किसानों को कहीं ना कहीं तरक्की की ओर आगे बढ़ते हुए देख रहे थे। तो चलिए, इजाज़त दीजिए, यहीं नहीं रुकेंगे, जम्मू कश्मीर में है, अलग अलग गांव में जाएंगे, अलग अलग योजनाओं पर बात करेंगे, अलग अलग किसानों से बात करेंगे कि किस तरह किसान खेतीबाड़ी, विज्ञान और योजनाओं से जुड़ रहा है। नमस्कार। पर्पल रंग से सजी धरती